नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ राहु और केतु के एक्सेस को लेके एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूंगा। दोस्तों पहली चीज तो आई एम सो सॉरी, घर की हालत थोड़ी मैंने अभी नया इस जगह में शिफ्ट करा है, तो सारा सामान थोड़ा मुझे प्रॉपर जगह रखनी है, जगह में रखना है, तो भगवान की भी फोटो और सारी चीज़ें मेरे को थोड़ी भी अरेंज करनी है। सो बाई सिंसियर अपॉलॉजीज अगर आपको थोड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त दिखती हैं तो। और इसके बाद देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के एक ऐसी अलाइनमेंट को लेके जिसको लेके ज़्यादातर मैंने देखा लोग बात नहीं करते, लेकिन जो भाई हमारे पास देखिए आधे से ज़्यादा जो ज्ञान हम लोगों को कंसल्टेशन से मिलता है ना, वो एक्चुअल किसी किताब से नहीं मिल सकता। तो मेरे को काफ़ी बार लोगों ने ना ईमेल में ये लिखा है, जब उन्होंने अपनी कंसल्टेशन बुक करते हैं तो ये पूछा है कि भाई मेरा ना राहु केतु के ऊपर, केतु राहु के ऊपर ये वाली साइकिल मेरा फेस चल रहा है गोचर में, ट्रांसिट में, तो ये कैसे रिजल्ट लेके आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स उसके बारे में। तो फिर मुझे लगा कि चलिए इस विषय में बात होनी चाहिए। फिर मेरे एक अच्छे मित्र हैं, वो भी काफ़ी सीनियर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत एक अच्छे कुछ सूत्र बताएं और अपनी रिसर्च फाइंडिंग बताई। तो मुझे लगा चलिए आज इस वीडियो में उस विषय में बात करते हैं और फिर देखिए ज्योतिष एक ऐसी चीज़ है और ये एक देखिए रिसर्च प्लेटफॉर्म है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मैं खुद अपने को ज्योतिष का विद्यार्थी ही बोलता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में अगर ये चीज़ आप पे एप्लीकेबल हो रही है तो उस उम्र में आपके साथ क्या घटनाएं होती, क्या इवेंट्स हो रहे थे, उसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्योतिष में ना ये जो रिटर्न वाला जो समय होता है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बोला जाता है, खासकर अगर ये स्लो मूविंग प्लैनेट का हो। देखिए हम लोग जानते हैं कि चलिए बृहस्पति की बात करते हैं। अभी बृहस्पति का जो फास्ट मोशन हो रखा है उसको अगर छोड़ दीजिए, रफली एक आम कैलकुलेशन में अगर हम मानते हैं कि बृहस्पति अगर एक राशि में तकरीबन 1 वर्ष रहते हैं, तो मतलब 12 वर्ष में वो पूरा ज़ोडिएक का एक सर्कल है कंप्लीट करते हैं। तो माना जाता है कि वो जो इवेंट होता है जब आपका जुपिटर रिटर्न हो रहा होता है, तो भाग्य वर्ष बृहस्पति आपका लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो जैसे हो सकता है कि एक साइकिल में उन्होंने आपका घर बनवा दिया, एक साइकिल में आपको बच्चे, आपको प्रतिष्ठा, कुछ सम्मान, कुछ सीनियर रोल, ये सारे काम बृहस्पति का है। जो सारी चीज़ें हमारे जीवन में सुख ला रही हैं, समृद्धि ला रही हैं, ज्ञान ला रही हैं, विश्वास ला रही हैं, आस्था ला रही हैं, बृहस्पति देवता के पास जोड़ दिया। शनि देवता तकरीबन 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, तो अराउंड लगा लीजिए आप उनको रफली 29 से 30 साल मान लीजिए, जब उनका एक रिटर्न होके अपनी ओरिजिनल प्लेसमेंट में आपकी उसी जगह पे वो पहुंचते हैं। ये माना जाता है कि देखिए शनि देवता कर्म कारक हैं, तो वो लाइफ का ऐसा समय होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग देशों में सरकार आपको एक एज के बाद मैच्योरिटी का वयस्क एडल्ट होने का लाइसेंस देती है। अलग अलग देशों में वो अलग चीज़ है। ज्योतिष में वो लाइसेंस हमें शनि देवता देते हैं। आपका सैटर्न रिटर्न हो गया तो मतलब आप अब मैच्योर कहलाए जाएंगे। 36 वर्ष हो गए, शनि मैच्योर हो गए, तो मतलब कि अब आपको मैच्योर कहा जाएगा। ये शनि देवता का माना जाता है। और हाँ, जब सैटर्न का रिटर्न होता है तब हम लोग मानते हैं कि आपके कर्म से रिलेटेड, करियर प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नींव दी जाती है, वो वर्ष महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम बात करते हैं राहु केतु की, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए बृहस्पति और ये शनि है ना, ये वो चीजें लाते हैं जिन पे कहीं ना कहीं हमारी रीच है, वो हमारे आसपास हैं। लेकिन राहु केतु की बात ये होती है कि ये ना कुछ नए आयाम खोलते हैं, जिनका आपकी जो एक चेतना में बोल लीजिए, आप अपनी अवेयरनेस में, जिसकी कोई अनुमान, जिसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं होता। राहु भविष्य को निर्मित करता है, केतु आपको आपके अतीत से जोड़ के रखता है। फर्क सिर्फ ये है कि देखिए राहु तो थोड़ा थोड़ा करके स्ट्राइक मारता रहता है, केतु के पास तो सारी चीजें स्टोर होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों की, और एकदम से सारा लाके पटक दे सामने। तभी केतु के से जो मिलता है तो बहुत तेज मिलता है वो, अब वो चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। पर कहने का मतलब ये है कि राहु केतु का जो साइकिल है ना कुंडली में, वो एक्सेस बताता है कि आपकी जीवन का जो कार्मिक शिफ्ट, डेस्टिनी जो अनफोल्ड होती है, वो भाग्य जो आपका संचित था, जो आपको मिलना था, जो प्रॉमिस था, जो कि नहीं टल सकता। जब आप जन्म ले रहे थे तो ईश्वर ने आपकी लाइफ में कुछ प्रॉमिस लिख के भेजे हैं कि भाई ये तो तेरे को मिलेगा, इसका सुख तो तू भोगेगा। तो राहु केतु वहां पे काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और देखिए मुझे याद है, मैं अपने एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड से बात कर रहा था, वही कहते किसी की भी कुंडली में इस समय लाइफ में उसके स्ट्रगल कहाँ चल रहा होगा, बस ये देख लो केतु और शनि देवता कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था वही कह रहा था कि जो तो राहु केतु का जो
गोचर में या जो उनका एक्सेस हमारी कुंडली में है वो कार्मिक एक्सेस इस वजह से कहा जाता है कि आपका भविष्य राहु है, आपका अतीत आपका केतु है, सारी सिद्धियां केतु है और सारे आपके जो आपके कूटनीति हैं, जो आपका युक्ति बल है वो सारा राहु है। देखिए इसको ना लाल किताब बहुत अच्छे से समझाती है कि आप ये मान लीजिए कि शनि देवता जब आपके कर्मों का ऑडिट कर रहे होते हैं, न्याय कर रहे होते हैं ना, तो दोनों लॉयर हैं, वकील हैं। फर्क सिर्फ ये कि राहु आपके करे हुए सारे पाप गिनाता है वकील को, जज को, और जो केतु है सारा आपके करे हुए पुण्य गिनाता है ताकि उसी हिसाब से आपके साथ फैसला करा जाए। तो देखिए मैं कह रहा था कि राहु केतु का जो रिटर्न है वो तो आप सब लोगों को पता है कि 18 वर्ष में, क्योंकि वो मतलब 1.5 साल तक तकरीबन एक राशि में रहते हैं, तो पूरा साइकिल कंप्लीट करके उसी ओरिजिनल प्लेसमेंट में जो आपके जन्म के समय पे आपको राहु केतु का एक्सेस मिला था वही परफेक्ट अलाइनमेंट आपको 18 वर्ष में मिलेगी, फिर 36 में मिलेगी, फिर आपको 54 में मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा समय होता है जब लाइफ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी घटना लेके आती है जो हमारी पूरी पहचान, जीवन का पूरा पथ बदल सकती है। देखिए दोस्तों, मैं ज्यादा दूर क्यों जाना है, मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरा जब अभी ये सेकंड राहु केतु रिटर्न हुआ था, हाँ अब आपको लग गया होगा मैंने बता ही दिया मैं 36 क्रॉस कर गया उम्र। हाँ, तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि मेरा राहु लगन का है, केतु मेरे सप्तम भाव के हैं, और जिस समय मेरा राहु केतु रिटर्न हुआ उसी दौरान मेरे को कनाडा में मैंने यहाँ की नागरिकता ली। तो राहु मतलब कि विदेश में उसने मेरी पूरी पहचान बदल दी। लोग बोलते हैं कि लगन का राहु केतु रिटर्न जब होता है, लगन से राहु जा रहा होता है, वो फेम का बहुत अच्छा टाइम होता है। मैं ऐसे एक्टर वाली प्रोफाइल तो मेरी नहीं लगती, लेकिन उस दौरान मैंने एक हॉलीवुड की हॉलमार्क फिल्म है उस पर मेरा एक रोल था, उस पर मैंने काम करा था। एक नेटफ्लिक्स की काफ़ी फेमस सीरीज़ है नेवर हैव आई एवर, उसका एक काफ़ी मतलब सीनियर एक्टर है, रेगुलर सीरीज़ लीड है, तो वो उस मूवी में वो मेन लीड थे, लीड एक्टर थे, उनके साथ था मैं पूरे दिन सेट में उस दिन। तो कहने का मतलब है कि जब राहु केतु का रिटर्न होता है, मेरे केस में लगन से हो रहा था, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें देता है। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी कि राहु की मैच्योरिटी की जो उम्र है वो 42 साल है और केतु का 48 भी है, 56 भी मानते हैं जब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता है। अब मैं बात कर रहा हूँ राहु केतु के केस में इनवर्स की, मतलब जब आपके साथ आप लाइफ के उस स्टेज में हैं, उम्र मैं आपको भी बताऊंगा, जब आपके गोचर में जो राहु देवता है वो आपके केतु के ऊपर से जा रहे हैं और जो केतु देवता है वो आपके राहु के ऊपर से जा रहे हैं। ये कब होगा? तो 18 वर्ष में अगर उनका पूरा रिटर्न ओवरलैप होता है तो उसमें 9 साल और आगे जोड़ दीजिए, तो आप मान लीजिए तकरीबन ये हो गया आपका 27 वर्ष का समय। और फिर जैसे 36 हैं तो 36 में आप 9 साल दोबारा जोड़ लीजिए, तो ये आपका हो गया कितना, 45 हो गया। तो मैं इस उम्र की बात कर रहा हूँ 27 ईयर की या 45 ईयर की, जब ये इनवर्स साइकिल होती है तब ये किस तरीके के रिजल्ट हमारे जीवन में लाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि देखिए जब जो मेरे दूसरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड हैं जिनके साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को लाइन बोली। उन्होंने बोला निपुण इसको ना इस तरीके से देख कि ना आपके मैं आपको लाइन ही एग्जैक्टली बताता हूँ, जो उन्होंने लाइन बोली थी मैंने लिख ली थी कि आपका जो भविष्य है, फ्यूचर इज मीटिंग विथ पास्ट टू चेंज योर करंट। फ्यूचर क्या है? राहु है। पास्ट क्या है? आपका केतु है। और करंट क्या है? जब ये इन दोनों का मिलन इस तरीके से होगा। अब देखिए इसको आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ, चलिए आप चाहे आपका ये प्रेम प्रसंग मान लीजिए, कोई व्यापार की साझेदारी मान लीजिए, आपका पास्ट में किसी के साथ बुरा तजुर्बा रहा और मान लीजिए कि चलिए हर किसी का अपना वर्जन होता है, हमें मान लेते हैं कि गलती आपकी थी, आपने धोखा करा, आपने अपना फायदा देखा, तो उसके बाद आपको लगा अब तो भाई बात तो रफा दफा हो गई, अब तो बहुत पुरानी बात भी है, 7 8 10 15 साल पुरानी बात है, अब तो छोड़ो, सब रात गई बात गई, अब आपका कहीं और विवाह हो गया, कहीं और शादी हो गई, आप सेटल्ड हैं, खुश हैं, लेकिन जो पास्ट था ना भविष्य में वो आपके सामने आके दोबारा पटक दिया ग्रहों ने, और अब उसकी वजह से जो आपका वर्तमान जो रिश्ता है वो खराब हो गया, क्योंकि वो सारी सच्चाई पता चल गई। ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ये नेगेटिव एग्जाम्पल था। पॉजिटिव क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ ऐसे कर्म करे थे, ऐसी कुछ आपने डीड्स करी थी जो करके तो आप भूल गए, आपको खुद उसके लिए थोड़ा सा मतलब संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन आप
सच्चाई के साथ टिके रहे, आपने वो अच्छे कर्म करें, और भविष्य में जब आपको जरूरत थी तो बीते समय में जो आपने अच्छे कर्म करे थे वो आपके सामने आए, और जिसकी वजह से आपकी वर्तमान समय के जो संघर्ष थे वहां पे आपकी मदद हो गई। तो आप इसको इस तरीके से भी जोड़ के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको अब ये जो मैं आपको इवेंट के टाइमिंग्स बता रहा था उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ आपसे। तो जैसे मान लीजिए ये जो पहली इन्वर्स साइकिल होती है ये जनरली होती है जैसे 27 वर्ष का आप समय मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे खास बात क्या होती है कि इसके इमीडिएट पास में ही मंगल ग्रह की मैच्योरिटी का समय होता है। मंगल ग्रह 28 वर्ष में मैच्योर होते हैं। माना जाता है कि 28 वर्ष में तभी लोगों के जीवन में कुछ बड़े काम होते हैं। जैसे देखा जाता है कि लोग मतलब किसी ने अपनी कोई प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने मान लिया कि परिवार का, अपना फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर लिया। खासकर अगर कुंडली में मंगल मजबूत है तो 28 में कुछ ना कुछ एक मेजर इवेंट देगा ही देगा, अगर कुंडली में मंगल मजबूत है। तो ये आप मान लीजिए कि जो पहला आपका ये इन्वर्स का साइकिल हो रहा होता है जो कि अराउंड 27 वर्ष में होता है, उसके इमीडिएट बाद ही मंगल ग्रह मजबूत हो रहे होते हैं, आपकी जड़ बन रही होती है भूमि में, आपकी मतलब कहते हैं कि जमीन में आपकी जड़ बन गई, ये मंगल का काम है। और इमीडिएट उसके बाद शनि ग्रह का रिटर्न भी हो रहा होता है 29-30 में। तो पहला जो इन्वर्स साइकिल होता है ना, ये जनरली नुकसान कम करता है, फायदे ज्यादा करता है। कि यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि मतलब कि कुछ ना कुछ आपको, जैसे कहते हैं ना, एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ फॉर्चून। अब यहाँ पे काफी कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि राहु केतु का एक्सिस आपकी कुंडली में कितना मजबूत है। अब राहु सपोज कीजिए आपका बुध की, शुक्र की, शनि की राशियों में है, उपच्य भाव में बैठा है तो बहुत मजबूत है, और उस समय आपकी दशाएं भी अच्छी हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई लाइफ में हुआ क्या, एकदम से कैसे कैसे करके चीजें बनती चलेगी, और एकदम से आपको हर जगह आप ही का मतलब वर्चस्व छा रहा है, लोग आपसे जुड़ रहे हैं, काम आपके आराम से हो रहे हैं, बड़ी तीव्र गति से हो रहे हैं, भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो ये हो सकता है, और इसके आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये पहली फेज है। जो दूसरी फेज होती है, यहां थोड़ा सा संघर्ष होता है जब 45 वर्ष की बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें ना इंटरनेट में अलग अलग आर्टिकल हैं। इसमें जैसे मैं थोड़ा वो रिसर्च कर रहा था उस पर, क्योंकि इस आर्टिकल से रिलेटेड मुझे थोड़ी रिसर्च करनी थी। तो उस पर जब ये बोला जाता है कि जो मिड लाइफ क्राइसिस की बात करी जाए, या फीमेल्स का भी जो बहुत, वैसे तो ये तो बहुत अर्ली एज है, लेकिन आजकल तो लोगों का खाना पीना लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, तो बहुत फीमेल्स में भी बहुत अर्ली मेनोपॉज वाली स्थिति के लिए भी यहाँ पे थोड़े थोड़े लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और काफ़ी बार ये भी देखा जाता है कि जब लोग ना अपनी जीवन में उनकी आइडेंटिटी क्या है, एक शब्द होता है अंग्रेजी का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि जब आदमी को असल में रियलाइज होना शुरू होता है कि जो ये जीवन है, जो ये शरीर है, नश्वर है। इससे पहले कि तो भाग दौड़ में आदमी को अकल ही नहीं है। आप 25-28 साल के किसी को रोक के बोलिए, वो अपनी भाग दौड़ में लगा कि भाई उसको लग रहा है सारा एम्पायर उसी ने बनाना है और उसके बिना तो उसका जीवन ही निरर्थक है। लेकिन ये एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे आदमी कुछ गहरी जीवन के जो उद्देश्य हैं, पर्पस हैं, उनको तलाशना शुरू करता है। तो और यहाँ पे हो क्या रखा होता है, क्योंकि जीवन खुद भी थोड़ा सा ना उलझावा सा होता है। यहाँ पे राहु के ऊपर केतु है, केतु के ऊपर राहु चल रहा है, जीवन भी थोड़ा उलझावा है। सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, ऑलरेडी अगर आपका सपोज कीजिए आपके मिड लाइफ क्राइसिस वाली चीज़ें आप पे अप्लाई हो रही हैं, आपकी दशाएं भी अच्छी नहीं चल रही। काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है लोगों के एकदम से डिवोर्स हो जाते हैं, लोगों की एकदम से लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती, क्या करना है क्या नहीं करना। ये जनरली ज़्यादातर तब होता है जब आप अपने पर्पस और अपने पाथ, जो आपके लिए कुदरत ने, ईश्वर ने लिखा है, अगर आप उस पे फोकस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, अपने पथ पे नहीं अडिग हैं, टिके हुए नहीं हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा समस्या लेके आता है। जिस तरीके से मैंने बोला कि एकदम से मिड लाइफ क्राइसिस वाली स्थिति की कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी चीज़ में संतुष्टि नहीं मिल रही, लाइफ में कोई फुलफिलमेंट नहीं है, और बहुत ही अब्रप्ट लाइफ में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि इसी दौरान आपने पास्ट में ऐसी कुछ गलती करी थी, वो आपके सामने आके जो समय कुदरत आपके सामने ले आया, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि आपका परिवार ही बिखर गया। अगेन गाइस, मैं ये नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव भी बहुत हैं। ये वो उम्र है, मैंने आपको बताया, देखिए पहला जब ये इन्वर्स साइकिल हो रही थी उस समय पे इमीडिएट उसके बाद मंगल मैच्योर हो रहे थे और आपके शनि की रिटर्न हो रही थी। ये तो और बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि केतु की मैच्योरिटी के आप 48 में थोड़ा पास हैं। दूसरी चीज, 48 वैसे भी 48 बहुत इंपॉर्टेंट एज होते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12 साल में एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, तो 12 चौके मतलब 12 × 4 48। तो बृहस्पति और केतु, तो अगर किसी के पे दिव्यता बरसनी हो, किसी के तीसरा नेत्र अगर खुलना हो, तो ये तो समय ही उसी का है।
तो आपकी तो पूरा जीवन का पर्पस आपको एकदम क्लियर दिखने लग जाए, लाइफ पूरी आपको एकदम क्लियर दिखने लग जाए। तो मैं दोबारा ही बोल रहा हूं कि ये समय जो होता है, इस तरीके की गतिविधियां थोड़ी जीवन में होती हैं, इस तरीके के इवेंट थोड़े से होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो स्टेज है थोड़ी सेंसिटिव होती है, तो इसमें धैर्य है। और ये हम तो हमेशा ही बोलते हैं ज्योतिष में कि अगर आपको केतु को संवारना है तो बृहस्पति के पास जाओ, राहु को संवारना है, राहु को ठीक करना है तो शनि के पास जाओ, क्योंकि केतु को बृहस्पति कंट्रोल कर सकते हैं और राहु को सिर्फ शनि देवता कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा धर्म, आस्था, विश्वास, अनुशासन काफ़ी काम आता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं ये आप लोगों के सामने बोलना चाहता था कि जनरली इस ये जो इवेंट पे मेरे को आप लोगों से बात करनी थी, उस पर यही मेरे पास टेक अवे था कि अगर आप अपने पथ पे नहीं हैं तो ये समय थोड़ा सा जीवन में काफ़ी फोर्स चेंजेस लेके आता है। लेकिन अच्छी बात क्या होती है कि देखिए, आप कहीं ना कहीं आपका लालन पोषण प्रकृति कर रही होती है स्टेज पे, और बृहस्पति केतु दिव्यता और ये चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी उस स्टेज में हैं, आप वो 45 से 48 की इस कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं, और अगर लाइफ आपके कंट्रोल में आपको नहीं दिख रही भी, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि मिड लाइफ क्राइसिस वाली सिचुएशन है, एकदम से मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इस तरीके के हार्मोन्स शरीर में, जीवन में, परिस्थितियों में एकदम से आपको लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल के बियॉन्ड जा रही है, परे जा रही है, तो ईश्वर की सत्ता पे विश्वास बनाए रखना, अपने पूजा पाठ नियम उन पे आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो ये ज़रूर मैं आपको बोलूँगा। पर हाँ दोस्तों, ये समय ही ऐसा होता है। अब आप इसको समझ पाएंगे कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस स्टेज में हैं, या आप पास्ट में जाइए, अगर आप ऑलरेडी एज क्रॉस कर चुके हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी लाइक 54, 55, और वो आपका लाइफ का एक ऐसा फेज था जब एक क्राइसिस वाली स्थिति आई थी, तब क्या हुआ था, किस तरीके के आपके अनुभव थे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बस ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगा कि इस टॉपिक पे ज़्यादा लोगों ने बात नहीं करी है, और मेरी कल ही एक एस्ट्रोलॉजर से बात हो रही थी, एक दो क्लाइंट्स को, कि राहु केतु का शिफ्ट होना है ना गोचर में, तो उसकी वजह से हर किसी की अपनी अपनी कंसर्न है, क्वेरी है, और क्लाइंट्स वगैरह भी जब मतलब रीडिंग्स बुक करते हैं, काफ़ी लोगों ने इस तरीके के भी सवाल पूछे थे, तो मुझे लगा कि चलिए इस पर हम लोग एक वीडियो इस तरीके से बना के बात कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।